हम इस वक्त उसी मणिकर्णिका घाट पर मौजूद हैं जहां पर इस वक्त पूरा विवाद बना हुआ है। दरअसल मणिकर्णिका घाट की एक मणि यानी कि एक चबूतरे को तोड़ने के बाद से ये विवाद शुरू हुआ। उस चबूतरे के चारों तरफ बहुत पौराणिक पुरानी मूर्तियां थीं। चबूतरे पर कहा जाता है अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति थी और ये तमाम चीज़ें टूटी। लेकिन जिस जगह हमारी मौजूदगी है, पहले हम आपको उस पूरे इलाके को दिखाते हैं। मेरे बाएं तरफ अगर आप देखेंगे तो ये मुख्य जिसे कहते हैं कि मणिकर्णिका का मशान मंदिर है। ये लाल रंग का जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, यही इस मणिकर्णिका घाट का ये मसान मंदिर है, जिसके तहत कहते हैं कि यहीं पर इस मणिकर्णिका घाट पर तमाम जो दाह संस्कार, जो अंतिम संस्कार हैं वो होते हैं। बाएं तरफ आपको काशी कॉरिडोर दिखाई देगा, बाबा विश्वनाथ का वो कॉरिडोर जो कि कुछ साल पहले बनकर तैयार हुआ। और इस घाट पर अगर हम आपको दूसरी तरफ दिखाने की कोशिश करेंगे तो आपको पूरे इस मणिकर्णिका घाट का नज़ारा दिखाई देगा। यहाँ पर जिसे कहते हैं श्रद्धालु, जो यहाँ पर जो पर्यटक तमाम लोग दिखेंगे। लेकिन पीछे हमारे जो मंदिर दिखाई दे रहा है, ये रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है, तारकेश्वर महादेव का मंदिर है। तो जो पीछे का पूरा दृश्य है वो इस मणिकर्णिका घाट का जस का तस आपको दिखाई देगा। लेकिन जो विवाद है वो ठीक मेरे पीछे अगर आप देखें, जो विध्वंस आपको दिखाई दे रहा है, जो टूटा हुआ क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल विवाद अभी यही हुआ है। मणि यानी कि चबूतरे, आप अगर गंगा के किनारे के घाटों पर जाएंगे तो आपको चबूतरे ही चबूतरे, मणि ही मणि दिखाई देंगी। तकरीबन कई दर्जन मणि पूरे घाटों पर हैं और इसी मणि पर के चारों तरफ जो मूर्तियां उकेरी गई थीं, उन्हीं मूर्तियों के टूटने के बाद ये विवाद हुआ। जो होलकर समाज का ट्रस्ट है इंदौर का, उसने भी नाराज़गी जताई है, पाल समाज ने विरोध किया। उसके बाद जो राजनीतिक लोग हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया कि आखिर तोड़ा क्यों गया, क्योंकि 1791 में कहते हैं कि जब अहिल्याबाई होलकर यहाँ आई थी तब उन्होंने इसका निर्माण कराया था। हालांकि सरकार का जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल अलग है। सरकार अब इस पूरे इलाके में 18 कुल ऐसे प्लेटफॉर्म बना रही है जिस पर जो अंतिम संस्कार की क्रिया हो वो आसानी से हो सके। आप मेरे चारों तरफ देखें तो ये वो शवदाह के लिए रखी हुई लकड़ियां हैं, दूसरी तरफ शवदाह चल रहा है। कहा जाता है कि ये ऐसा मणिकर्णिका घाट है जहां चिता कभी बुझती नहीं है। और मेरे पीछे अगर आप देखें तो जो विध्वंस है दरअसल वही मणियां हैं जो कि तोड़ी गई, या एक मणि जो टूटी और जिसकी पुरानी मूर्तियां, तकरीबन 200-300 साल पुरानी मूर्तियां वो टूटी। और ये बताया गया कि सरकार की तरफ से बताया गया है कि ये मूर्तियां संरक्षित की जा रही हैं और उसे दोबारा लगाया जाएगा। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय पंडे हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, उनका कहना है कि मणि को तोड़ा गया है। हालांकि मणि की जो मूर्तियां हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं नहीं होती, लेकिन उन मूर्तियों को तोड़ने के बाद से नाराजगी लोगों में है। अब सरकार का कहना है कि बहुत सारे जो फोटो हैं वो AI के जरिए बनाए गए और फिर उसे प्रचारित किया गया और कई लोगों पर इनफैक्ट FIR भी कराई गई है। लेकिन ये जगह इस वक्त सचमुच विवादों में है। सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से जो काशी के कह सकते हैं जो नवनिर्माण या पुनर्निर्माण की जो चीज़ें चल रही हैं, जो कायाकल्प चल रहा है, उसमें 35 करोड़ रुपए सरकार ने इस घाट के निर्माण के लिए, खासकर मणिकर्णिका में अंतिम संस्कार, दाह संस्कार के लिए जो नए प्लेटफॉर्म्स, नया जो ये जो घाट बनाने की परियोजना है उसकी शुरुआत की है। तो विवाद भी है, लेकिन मंदिर तोड़े गए हैं ऐसा नहीं है। मणि जरूर टूटे हैं और मणि के इर्द गिर्द चारों तरफ जो मूर्तियां हैं वो टूटी हैं और सरकार का दावा है कि उन्हें संरक्षित किया जा रहा है। लेकिन मेरे पीछे की तस्वीर ये दिखा रही है कि यहाँ बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। मेरे ठीक पीछे मणिकर्णिका घाट पर जो मंदिर दिखाई दे रहा है ये रत्नेश्वर महादेव है। ये मणिकर्णिका घाट की पहचान है। और ठीक दाहिने तरफ अगर आप दूसरा मंदिर देखें जो कि झुका हुआ उल्टे हाथ जिसे कहते हैं मंदिर है, वो
तारकेश्वर महादेव हैं और इसलिए इनके महत्ता है या महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि ये मंदिर पूरी तरीके से टेढ़ा है। ठीक मणिकर्णिका घाट से सटे हुए ये वो मंदिर हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। बाएं तरफ जो आपको दिखाई देगा वो आपको बाएं तरफ मशान मंदिर है, जो कि इस पूरे मणिकर्णिका घाट की पहचान है, उस शमशान की पहचान है। और यही वो घाट है जहां पर जो अंतिम संस्कार है लोगों का किया जाता है। कहा जाता है यहाँ कभी चिता की आग नहीं बुझती। और ठीक उसके बगल में अगर आप देखेंगे तो वही काशी कॉरिडोर है जहां पर आप देखेंगे कि लोग ऊपर मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन विवाद अगर देखें तो मंदिर को टूटने का विवाद नहीं है, विवाद मणि के टूटने का है। यानी कि वो चबूतरे जो गंगा किनारे किनारे बनाए गए, अहिल्याबाई होलकर ने न जाने कितने मणि ऐसे बनाए और मणि के चारों तरफ मूर्तियां थीं और वही मूर्तियां टूटी हैं या कह लें कि वही मूर्तियां तोड़ी गई हैं। सरकार का दावा है कि उन मूर्तियों को संरक्षित किया गया है, लेकिन जो पाल समाज है, जो होलकर जो ट्रस्ट है इंदौर का, वो नाराज है। यहाँ के आम जो पंडे पुरोहित हैं उनकी नाराजगी है, साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो भी नाराज हैं और उनका कहना है कि सरकार मंदिरों को तोड़ रही है। लेकिन मंदिर नहीं टूटे हैं, मणि टूटी है, ये बड़ी साफ है। और मणि जो टूटी है उसके बारे में कहा जा रहा है कि चूंकि ये पूरे मणिकर्णिका घाट पर एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जाना है, तकरीबन 3000 स्क्वायर मीटर का ये 29,000 स्क्वायर मीटर का ये प्लेटफॉर्म बनेगा, जिस पर 18 प्लेटफॉर्म होंगे। और कहा जा रहा है कि चूंकि मणिकर्णिका घाट पर जो दाह संस्कार या अंतिम संस्कार होता है उसको बेहतर तरीके से हो सके, इसके लिए ये किया गया है। लेकिन आप ठीक पीछे देखिए जो आपको विध्वंस दिखाई दे रहा है, दरअसल वो वही जगह है जहां चबूतरे थे, जहां मणि थी, जहां मूर्तियां थीं। और कहा जा रहा है कि उन्हीं मूर्तियों को टूटने के बाद से ये पूरा बवाल, ये पूरा विवाद शुरू हुआ है। लेकिन अब जबकि सरकार का कहना है कि बहुत सारे फोटो और वीडियो एआई जनित हैं और एआई के जरिए इसे प्रसारित किया गया है, तो कई लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। लेकिन निश्चित तौर पर इस वक्त जो स्थिति है यहाँ पर सिर्फ मणियों को टूटने के या तोड़ने के विध्वंस के बाद अब नया निर्माण कब शुरू होगा इस पर नजर है। लंबा चौड़ा इलाका है और कहा जा रहा है कि नए शक्लो सूरत में अब ये जो मणिकर्णिका घाट है वो दिखाई देगा, क्योंकि काशी के किनारे किनारे बहुत कुछ बदला, नहीं बदला था तो सिर्फ मणिकर्णिका घाट। और प्रधानमंत्री मोदी ने 2023 में इस योजना की जो शुरुआत की थी उसमें तकरीबन 35 करोड़ की लागत से, CSR फंड की लागत से इसे बनाया जा रहा है। विवाद अभी भी बना हुआ है। कांग्रेस के नेताओं का और लोगों का कहना है कि मंदिर टूटे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों ने ही माना है कि मंदिर नहीं टूटे हैं, मणि टूटी है। और मणि के साथ जुड़ी जो मूर्तियां थी, अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति थी, कई और पुरातन मूर्तियां थीं, वो ज़रूर टूटी हैं। मणिकर्णिका घाट पर जो विध्वंस है इन मणियों का है। अगर हम आपको दिखाएं तो बाएं तरफ विध्वंस के अवशेष आपको दिखाई देंगे, जो टूटी हुई मणियाँ, यानी कि जो चबूतरे हैं आप देखें जिसे बुलडोज़र के जरिए तोड़ा गया था, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये उसके अवशेष हैं। लेकिन ये मंदिर नहीं है, ये चबूतरे थे जिसे मणि कहा जाता था। ये ज़रूर है कि ये मणियाँ बहुत शताब्दी पुरानी है। जब अहिल्याबाई होलकर ने इसे बनाया था, तकरीबन 1791 का वक्त बताया जाता है जब इस जगह पर कई मणियाँ बनाई गई थी। हालांकि पूरे गंगा किनारे जो मणि हैं, जो चबूतरे हैं, वो मौजूद हैं और इन चबूतरों को भी लोग अपनी आस्था के हिसाब से हमेशा पूजते आए हैं, उसकी पूजा करते आए हैं। ऐसे में इन मणियों से जो मूर्तियाँ टूटी, जो तोड़ी गईं और जो गिरी, उस पर ही सारा विवाद है। लेकिन मंदिर नहीं टूटा है, मणि टूटी है। सरकार का दावा है कि उसे संरक्षित किया जा रहा है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि वो भी उनके लिए पूजा योग्य चीज़ें थीं, उसकी वो नित्य पूजा करते थे। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि ये आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। सरकार का कहना है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं तोड़ी गई है जिससे कि काशी की जो विरासत है उस पर कोई आँच आए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसे तोड़ा इसलिए गया है ताकि ये जो प्लेटफॉर्म है मणिकर्णिका घाट पर, जहाँ कहते हैं कि सदियों से कभी चिता की आग नहीं रुकी, उस जगह को दोबारा से बनाया जाना है।
लगातार यहाँ पर दाह संस्कार चलता रहता है और ऐसे में इसके लिए जो जन सुविधाएं हैं उसको जुटाने के लिए इसे सरकार ने अपने प्रोजेक्ट के तहत तोड़ा है और यही चीज़ है जो इस वक्त दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि क्या इसकी मूर्तियां संरक्षित रखी गई हैं, क्या उसे दोबारा पुनर्स्थापित किया जाएगा, ये चीज़ें देखने वाली बात होंगी। लेकिन विवाद सचमुच बढ़ गया है। कांग्रेस नेताओं ने इसे सनातन के साथ, काशी के मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ करार दिया है और कहा है कि सरकार मंदिरों को तोड़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वाराणसी पहुंचे थे और उन्होंने कहा है कि काशी के मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ कतई नहीं की गई है और जो लोग इस बारे में दुष्प्रचार फैला रहे हैं उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। अब देखना यह है कि ये मणिकर्णिका घाट जो है ये कब नए स्वरूप में सामने आता है। मणिकर्णिका का विवाद तूल पकड़ रहा है। वजह कहा यह जा रहा है कि जो चबूतरा है जिसे तोड़ा गया उसके इर्द गिर्द जितनी मूर्तियां थीं सब टूटी। लेकिन सच क्या है, क्या सचमुच मूर्तियां टूटी हैं या इसके अलावा वहाँ पर जब ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है तो इस कॉरिडोर की कितनी ज़रूरत है। हमारे साथ विश्वनाथ चौधरी हैं जो कि डोम राजा कहे जाते हैं, यानी कि यही वो पदवी है, यही वो शख्स हैं जिनसे मुखाग्नि देने की जो अग्नि होती है वो निकाली जाती है और यही इस शमशान के, यही इस स्मशान के महाराज भी कहे जाते हैं। विश्वनाथ जी ये बताइए कि क्या हुआ है यहाँ पर। देखिए कुछ हुआ नहीं है, वो कार्य चल रहा है सुंदरीकरण का। ये हमारे चाचा जो थे प्रस्तावक मोदी जी के, वो प्रधानमंत्री जी से जब मुलाकात हुआ था, बुलाए थे प्रधानमंत्री जी, तो हमारे समाज के लोग भी गए थे, हमारे चाचा प्रस्तावक बने थे, तो उन्होंने रखा था कि सरकार सबका सुंदरीकरण आप करा रहे हैं, हमारे घाट का भी सुंदरीकरण करा दीजिए। यहाँ पे सरकार बहुत दिक्कत होती है, 100 यात्री आते हैं, उनको बैठने का जगह नहीं है, लोगों को सोने का जगह नहीं है और यहाँ पे जितने लकड़ी वाले हैं ज़बरदस्ती उसको कब्जा भी किए हैं। जितनी भी जगह बची है उसको ज़बरदस्ती कब्जा किए हैं। इसलिए जगह नहीं था तो हम प्रधानमंत्री जी से हमारे चाचा ने कहा था कि सरकार हमारे घाट का भी सुंदरीकरण होना चाहिए और यहाँ पे व्यवस्था ऐसी हो जाए कि जो 100 यात्री दुख में आते हैं वो कम से कम संतुष्ट होकर दाह संस्कार करके जाएँ अपने घर। देखिए लास्ट में सबका सम्मान यही होता है कि प्रेम पूर्वक अच्छे ढंग से उनका दाह संस्कार हो जाए। दाह संस्कार का कार्य हम लोग आज से नहीं हजारों साल से कर रहे हैं, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी करती आ रही है और कोई समाज में हम लोगों के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है। यही कार्य हम लोगों का चलता है, यही कार्य हम लोग करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने हमको सम्मान भी दिया। योगी आदित्यनाथ जी हमारे सीएम है, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुखिया जो हैं वो भी हम लोगों को सम्मान दिए। यहाँ का कार्य उनके आशीर्वाद से चल रहा है। अब उसमें व्यवधान पैदा करने के लिए आप जानते ही हैं कि बहुत से लोग उसमें घुस जाते हैं। ना तो मंदिर टूटी है, देखिए कोई भी चीज़ तोड़ने, निर्माण करने के लिए पुरानी चीज़ हटाई जाती है तभी नई चीज़ रखी जाती है और पुरानी चीज़ को तोड़ा नहीं गया है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी किसी की। जितनी मूर्तियाँ थीं वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं, प्राण प्रतिष्ठित नहीं थी। अहल्याबाई होलकर जो हैं वो तो देवी थी नहीं, वो तो हमारे आपकी तरह सम्मान धार्मिक व्यक्ति थी जो 1772 में सब धर्म का काम करती आई। उनका हम लोग सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज के लिए वो कुछ नहीं किए, वो भी बहुत कुछ किए हमारे समाज के लिए, काशी विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ के लिए, काशी के लिए। तो अब उनका मूर्ति टूटा नहीं है, ज़बरदस्ती उसको हवा बना रहे हैं कि मूर्ति तोड़ी गई है तो मढ़ी तोड़ा गया है। मढ़ी, अब मढ़ी को मढ़ी क्यों आप कह रहे हैं? मढ़ी मतलब क्या होता है? वो मढ़ी थी, पत्थर की बनी थी, अब वो टूट गई, उसके जगह पे उसी तरह मढ़ी बनेगा। हमारे पूरे आप जो यहाँ के इंजीनियर हैं, जो कॉरिडोर के काम कर रहे हैं और जितने लोग भी हैं, सबसे हमारी बात हुई, हमारे बात हमसे होने के बाद ये कार्य हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमको झांसे में रख के किसी काम को किया जा रहा है। हम लोग भी धर्म से जुड़े व्यक्ति हैं, पुण्य का काम तो हम लोग करते हैं। लोगों का दाह संस्कार कराना, लोगों को मोक्ष प्राप्त कराना, आग देना, हमारे कर्मचारी 24 घंटा जागते हैं, यहाँ पे दाह संस्कार करते हैं। और इस तरीके से रिमोट उड़ाना कि मढ़ी टूट गई है तो मूर्ति टूट गया है, ये एक बहुत निंदनीय चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो जो टूटा है या जो वीडियो में आ रहा है, जो दृश्य दिखाई दे रहा है, क्या है वो चौतरा था, उस पर एक स्मारक टाइप का बना था, जैसे अहल्याबाई होलकर थी और लोग थे, तो वो बना था, तो उसको निकाल के उसी तरह रखा गया है। उसको निकाल के वो रखा गया है, नगर निगम के निगरानी में वो रखा गया है। जो इस तरीके से निर्माण जब वहाँ कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसको उसी जगह पे स्थापित कर दिया जाएगा। अगर प्राण प्रतिष्ठा हुई होती, मूर्ति अगर रहता, तब एक बार हम आप धर्म के लिए कहते कि नहीं मूर्ति क्यों तोड़ा जा रहा है।
मूर्ति उर्ति कुछ नहीं टूटी है। सरकार को खाली बस बदनाम करने के लिए, सरकार के खिलाफ साजिश करने के लिए, अच्छा कार्य न हो सके, समाज में अच्छा सुधार नहीं बीजेपी कर पाए, इसलिए इस तरीके की नाटक की जा रही है। मंदिर तोड़ने की जो बात कही जा रही है, कहीं कोई मंदिर नहीं। कोई मंदिर टूटा ही नहीं है सरकार। हम लोग 24 घंटा बचपन से यहाँ रहते हैं, हम लोगों से ज़्यादा यहाँ कौन जानता है। 4 घंटा बैठे चले गए, 10 घंटा बैठे चले गए, तो हम लोग तो यहाँ जिंदगी हम लोगों का बीत रहा है। समस्या क्या थी यहाँ पर कि लोगों को, आप लोगों को इस कॉरिडोर की जरूरत पड़ गई, एक्सटेंडेड कॉरिडोर जो मणिकर्णिका। कॉरिडोर की ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि जगह बहुत कम था। पानी जब बरसात आ जाता है तो बहुत दिक्कत। एक जगह बचती है, बरमनाल ऊपर है, उसको कहा जाता है हाथी दौड़। उस पर बड़ा सा मैदान है, उसी पे दाह संस्कार होता है। एक बार में 28 दाह संस्कार उस पर होती थी। अब जैसे लोग आ जाते थे, 28 की संख्या के ऊपर हो गए, 35 हो गए, 32 हो गए, 40 हो गए, तो उनको वेट करना पड़ता था। अब ये कॉरिडोर बन जाएगा तो किसी को वेट नहीं करना पड़ेगा, आराम से आएगा, दाह संस्कार करेगा, चला जाएगा। इसलिए हमारे चाचा ने उस प्रस्ताव को रखा था कि प्रधानमंत्री जी से कहा था कि सरकार आप इस तरीके से हमारा व्यवस्था करा दीजिए ताकि हमारा भी घाट देखने में अच्छा लगे। कॉरिडोर इतना अच्छा बना है, ये सब अच्छा काम हो रहा है, तो हमारे घाट का भी थोड़ा सुंदरीकरण हो जाए ताकि लोग गुजरें तो लोग कहें कि नहीं, दाह संस्कार का भी जगह बना है। मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार के लिए जो जगह बनाया जाना है उसका काम चालू है। आप देखिए, इस तरफ वो इलाका है जहां ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म बनाया जाना है। नया मणिकर्णिका घाट बनकर तैयार होगा। वो भी जगह हमने दिखाया जहां पर मणि टूटी है, यानी कि जिस जगह पर मणि के पास जो चबूतरा है वहाँ बुलडोज़र चला जो टूटा, और ये वो इलाका है जहाँ पर ये बन करके निखरेगा। यहाँ प्लेटफॉर्म्स यहाँ से बनने शुरू हो चुके हैं। दूसरी तरफ आपको दाह संस्कार भी लोगों के करते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आखिर ये प्रोजेक्ट बनकर निकलेगा तो कैसा निकलेगा? हमारे साथ समीर हैं जो कि इस प्रोजेक्ट के मैनेजर भी हैं, यहाँ प्रोजेक्ट का काम देख रहे हैं। समीर, ये बताइए कि इतने मेरे पीछे आपने इतनी तस्वीरें मुझे दिखाई दे रही हैं, तो ये क्या है, ये किस तरीके का दिखाई देगा? ये एक क्रेमेटोरियम बिल्डिंग है, ठीक है, और ये हमारा एंट्रेंस होगा। जब हम घाट की तरफ से एंट्री करेंगे, गंगा जी की तरफ से, तो ये हमारा एंट्रेंस होगा यहाँ से। और एंट्रेंस करने के बाद हम फर्स्ट फ्लोर पर जब आएंगे तो यहाँ पे हमारा दाह संस्कार किया जाएगा, क्योंकि एक बार में हम 19 लोगों को साथ में दाह संस्कार कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाएगी। लोगों की वेटिंग एरिया रहेंगे, बाथरूम रहेंगे, वॉशरूम रहेंगे। और जो लकड़ियाँ जो आप देख सकते हैं, बहुत सारे लकड़ियों वाले जो है इधर उधर लकड़ियाँ उनकी फेंकी रहती है, तो उनके लिए भी एक अलग सा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, तो वो अपनी लकड़ियाँ वहाँ पे स्टोर कर पाएंगे, चीज़ों को रख पाएंगे। और जो लोग बहुत दूर दूर से भी आते हैं उनके लिए भी वेटिंग एरिया बनाया जाएगा। और ये पूरा इलस्ट्रेशन है? हाँ, ये पूरा इलस्ट्रेशन है जिसमें आपको अच्छे से चीज़ें 3D में हम समझा पा रहे हैं, दिखा पा रहे हैं। ये लोग जो बन के निखरेगा तो ऐसा निखरेगा? ऐसा निखरेगा, बिल्कुल 3D में हम आपको ये चीज़ दिखा पा रहे हैं। 3D में अभी जो हम यहाँ देख रहे हैं दाहिने तरफ, इसमें से क्या क्या चीजें हट जाएंगी? क्या ये मंदिर जितने बने? ये मंदिर कुछ नहीं हटेगा, आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल मंदिर इसमें दिख रहा है आपको पीछे में। ये आगे के स्ट्रक्चर जो है, ये अभी बिल्कुल आप देख रहे हैं स्पेस है ये। हाँ, ये आगे के स्ट्रक्चर का ये एरिया है और मंदिर बिल्कुल वहीं पर रहेगा। मंदिर कुछ नहीं हटने जा रहा है, सब कुछ वैसा ही रहने वाला है। और ये जो हमारे दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये जो दाह संस्कार जहाँ पर किया जाएगा उसके लिए अलग अलग से प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। 19 प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे एक बार में, जिसको एक बार में 19 डेड बॉडियाँ जिनको हम दाह संस्कार कर पाएंगे। अलग से ऊपर में चिमनी की व्यवस्था की जाएगी, जिसकी वजह से पोल्यूशन की कमी होगी। और इस तरफ जो दिख रहा है वो क्या है? मोक्ष द्वार। मुख्य द्वार, जब हम गंगा जी की तरफ से एंट्री करेंगे तो हमारी ये मुख्य द्वार की गेट हो गई, जिससे हम डायरेक्ट ऊपर जा सकते हैं। और यहाँ से भी लोग जा सकते हैं, घूम सकते हैं। कॉरिडोर का एरिया हो गया, ये काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का एरिया हो गया, और ये मणिकर्णिका घाट के कॉरिडोर का एरिया है। तो दोनों कॉरिडोर एक तरीके से सट जाएंगे? दोनों कॉरिडोर एक तरीके से सट जाएंगे, जिससे लोगों को भी सुविधा होगी काशी विश्वनाथ के अंदर भी जाने के लिए और मणिकर्णिका घाट पे भी घूमने के लिए। लेकिन जो टूटा है, जो चबूतरा मणि, वो क्या था? वो कुछ ऐसा कुछ टूटा नहीं है। वो फेज़ 4 का एरिया था हमारा, जो हमारे कुछ स्टेप्स बनकर आ रहे थे, सीढ़ियों के स्टेप्स थे वहाँ पर, उनको तोड़कर उनके ऊपर पाइलिंग की जानी है, जो कि आप पाइलिंग मशीनें देख भी पा रहे होंगे यहाँ पर। तो उसके लिए हमें जो भी ओल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं या सीढ़ियाँ हैं, ईंटें हैं, तो उन्हें हमें हटाना पड़ता है, क्योंकि पाइलिंग की जो बोरिंग होती है वो जा नहीं पाती क्लियरली। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि मंदिर तोड़ा गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब अफवाहें फैलाई गई है लोगों के द्वारा,
तो ये सब गलत बात है और कुछ नहीं है। लेकिन लोगों ने कहा कि जो मणि के इर्द गिर्द जो मूर्तियां होती हैं वो मूर्तियां टूटी, वो मूर्तियां टूट करके ये वो आपको सर कल सीएम सर भी आए थे, उन्होंने भी बताया कि एआई जनरेटेड बहुत सारी चीज़ों लोगों ने लगाकर इसको दर्शा दिया गया कि ये मूर्तियां तोड़ दी गई। कुछ नहीं, मैं खुद यहाँ पे 2 महीने से जब से काम स्टार्ट हुआ मैं यहीं पर हूँ और मैं खुद वहाँ पर खड़ा था, एट द टाइम मैं प्रेजेंट था वहाँ पर, और ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सारी एआई जनरेटेड वीडियोज़ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो लोग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उनका कहना है कि कोई मणि नहीं टूटी, कोई चबूतरा में कोई भी मूर्ति नहीं टूटी, कोई मंदिर नहीं टूटा है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ जो पुराने स्ट्रक्चर्स थे उनको तोड़ करके उस पर नए स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से ये नया प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा वो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उन्होंने दिखाया भी। और ये वो इलाका है जहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि यही वो इलाका है जो बिल्कुल काशी कॉरिडोर से जो गंगा का सटा हुआ इलाका है उससे सटता हुआ ये पूरा मणिकर्णिका का एक कॉरिडोर बन करके सामने आएगा। लेकिन विवाद है और विवाद तो हुआ है, और विवाद इस बात को लेकर के हुआ है कि क्या जो चबूतरा टूटा है उसके इर्द गिर्द मूर्तियाँ थीं टूटी। लोगों का कहना है कि कम से कम जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुरानी मूर्तियाँ हैं जिसे लोग कहीं ना कहीं आस्था रखते थे, उनका संरक्षण होना ही चाहिए। मणिकर्णिका घाट पर विवाद अभी भी बना हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से कहना है कि विवाद अब ख़त्म है। हमारे साथ इस वक्त वाराणसी के डीएम सत्येंद्र प्रसाद हैं। सर, ये बताइए कि अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि ये मूर्ति टूटी, मणि टूटी। प्रोजेक्ट क्या है? क्या पूरा प्रोजेक्ट किस तरीके का है जो निखर करके आएगा, और क्या आपको भी लगता है कि जो विवाद था वो सॉर्ट पूरा हो चुका है? देखिए, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि मणिकर्णिका घाट पे लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष लोग आते हैं अंतिम संस्कार के लिए, और वहाँ घाट पर जो लोग आते हैं उनको जगह की कमी होने के कारण वहाँ बहुत समय तक इंतज़ार करना पड़ता है। वहाँ जो जन सुविधाएँ हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐड करने की आवश्यकता होती है। वहाँ पर जो लकड़ी रखने की व्यवस्था है उसमें भी कुछ कठिनाई होती है, उसको भी व्यवस्थित रूप से रखे जाने की आवश्यकता है। इन्हीं सब चीज़ों को देखकर ये पूरी परियोजना बनाई गई है, और इसमें जितने भी मंदिर हैं, वहाँ पे पौराणिक मंदिर है मणिकर्णिका घाट पे, सभी को संरक्षित किया जा रहा है। और जो घाट का या जो पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है वो वहाँ पे जो दाह संस्कार के लिए लोग आते हैं उनकी सुविधाओं के लिए जो है वहाँ पे ये पूरी परियोजना रखी गई है। मुख्यमंत्री जब कल आए थे और उन्होंने देखा था तो मुख्यमंत्री क्या पूरी तरीके से संतुष्ट थे आपकी? देखिए, वहाँ पे जैसा कि जो परियोजना चल रही है वो काफ़ी तेज़ गति से चल रही है। उसको इस बरसात से पूर्व यानी कि जून महीने से पहले इसको पूरा कंप्लीट भी किया जाना है, ताकि जो है जितने भी लोग वहाँ आते हैं उनकी सुविधाएं जो है वो ससमय पूर्ति हो पाए। तो उन्हीं सब चीज़ों की समीक्षा की गई है और सही प्रकार से जल्द इस परियोजना को। समस्या क्या थी सर? मुख्य समस्या क्या थी वहाँ या आसपास के लोगों को, जिसकी वजह से इस परियोजना को आप लोगों ने? जैसा मैंने पहले ही बताया कि वहाँ जितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं उसके लिए जगह उतनी पर्याप्त नहीं है वहाँ पर, और वहाँ पे जो शवदाह है उसके लिए प्लेटफॉर्म बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। उसके साथ ही जितने भी अगल बगल के घर हैं वहाँ, अगर आप वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे सभी के घरों में जो शवदाह होता है उसके राख पहुँच जाता है। लोगों को कई बारी किचन में जो खाना बनाने लोग हैं या बाहर में जो अगर आप भोजन भी करने वहाँ बैठता होगा कोई अगल बगल, तो उनको भी कठिनाई होती है। उसके अतिरिक्त अगर हम देखें बाढ़ के दौरान जब जलस्तर बढ़ जाता है तो और जगह बहुत कम हो जाती है और बहुत मुश्किल होती है वहाँ पे। तो इसीलिए प्लेटफॉर्म को एलिवेटेड रखने की बहुत ज़रूरत थी, ताकि बाढ़ के दौरान भी जो है शवदाह का कार्य लगातार चल पाए। आप वहाँ जाएंगे तो लकड़ी रखने की व्यवस्था बड़ी ही जो है वो अव्यवस्थित सी रहती है, उसको व्यवस्था एक देने की आवश्यकता है। अगर आप वहाँ खड़े भी होंगे तो वहाँ साफ़ सफाई में दिक्कत होती है। अगर कोई चिता है उसकी परिक्रमा भी करना मुश्किल होता है वहाँ पे। तो इन सभी व्यवस्थाओं को ठीक तरीके से मूर्त रूप दिया जा सके, इसी के लिए परियोजना है, और वो परियोजना वर्तमान में चल रही है और जून से पहले इसको पूर्ण करने की। एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि ये जो विवाद उठा ये विवाद अब ख़त्म हो चुका है? जो भी बातें कही गई, जितनी बातें कही जा रही हैं वो चीज़ें एक्चुअल में ज़मीन पर नहीं? देखिए, मैं फिर से यही कहूँगा कि जो काशीवासी हैं, जो यहाँ पे लोग आते हैं, जो मणिकर्णिका घाट पे वर्षों से आते रहे हैं, उन सबको पता है कि किस प्रकार से वहाँ पे कठिनाइयाँ आती हैं, और उन्हीं सबके समाधान के लिए यहाँ पे ये पूरी परियोजना है। इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। कुछ लोग जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनके विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज कराए गए हैं, और जो लोग भी सोशल मीडिया में इसमें किसी प्रकार का भ्रम फैलाने का प्रयास करेंगे आगे भी उन पर सतर्क दृष्टि रखी जाएगी। हमारे साथ वाराणसी के मेयर हैं, और ये जो विवाद इस वक्त मढ़ी को लेकर के चल रहा है कि मणिकर्णिका घाट पर मंदिर टूटा, मढ़ी टूटे, मूर्तियां टूटी, तो क्या है सच्चाई?
मेयर साहब ये बताइए कि क्या है सच्चाई, क्या सचमुच मंदिर टूटा है कि सिर्फ मढ़ी टूटा है, मूर्तियां भी टूटी हैं या संरक्षित कर ली गई? देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है काशी में, जब जब विकास की बात होती है तब तक हमारे जो विपक्ष के मित्र हैं, साथी हैं, वो कोई न कोई आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। जब फेज 1 का बात हुआ 2014 में, माननीय प्रधानमंत्री जब सांसद चुने गए रोड का, उस समय भी लोगों ने विवाद किया। फेज 2 में भी विवाद किया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब शुरू हुआ, कितना विरोध हुआ, आप हमें लगता है प्रत्यक्ष गवाही रहे होंगे। और आज 1800 स्क्वायर फीट में मंदिर था, आज 5 लाख स्क्वायर फीट में मंदिर है। मकानों में मूर्तियां लोगों ने कब्जा किया हुआ था और आज जाके वर्तमान स्वरूप देखिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा से, माननीय योगी जी के प्रेरणा से आज काशी विकास का, मुझे लगता है पूरे देश में अगर सबसे अधिक कहीं विकास हुआ तो काशी में हुआ है। आज मणिकर्णिका घाट चले जाइए, हरिचंद घाट चले जाइए, सराय मोहना चले जाइए, हमें लगता है किसी को बैठने की जगह नहीं है, टॉयलेट वहाँ पर नहीं है, चेंजिंग रूम नहीं है। जो बॉडी लोग लेके आते हैं, मृतात्मा को लेके आते हैं अपने परिवार के लोगों को, वहाँ चीता लगाने की जगह नहीं है। और विशेषकर बरसात में तो बाढ़ के समझ लीजिए तो गलियों में मैंने चिताएं जलती हैं, लोग खड़ा होते हैं, कहीं जगह नहीं मिलता है। डोम राजा माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावक थे, उन्होंने एक प्रस्ताव दिया माननीय प्रधानमंत्री जी को कि मणिकर्णिका घाट पर कुछ करिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस पर ध्यान दिया। एक रूपा फाउंडेशन है, उसके CSR फंड से काम चालू हुआ 2023 में। 2023 में ड्राइंग की कुछ समस्या थी, फिर बाढ़ आ गई, फिर 2024 में भी वही हुआ, बाढ़ आ गई। यहाँ पे 6 महीना बाढ़ रहता है वहाँ पे। इस बार काम चालू हुआ। हमारे विपक्ष के मित्रों के पास कोई मुद्दा नहीं है। जिस मंदिर को लेकर लोग कह रहे हैं टूटा हुआ, परसों हम लोग सभी मीडिया के साथियों को लेकर गए थे, हमने कहा आप लोग देख लिए, आज भी वो हमारे विश्वनाथ कॉरिडोर के बीच में वो मंदिर स्थापित है, कहीं टूटा है क्या, आप लोग एक बार जाके देखिए। जहाँ तक मणिकर्णिका घाट की बात है, अहिल्याबाई का जो हमारे लोग आरोप लगा रहे हैं सोशल मीडिया पे, कोई चीज़ छुपाया हुआ नहीं है, वो जगह वहीं पे है। दोनों घाटों के बीचों में जोड़ने के लिए एक मड़ी होती थी पहले, उसके बाहर कुछ मूर्ति रहती थी। उस मूर्ति को जब वाइब्रेशन हुआ तो वो अलग हट गया, आज भी वो सुरक्षित है, रखा हुआ है। सुरक्षित 100% मैं जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूँ, वो सुरक्षित है। कोई भी मेरे मित्र अगर चाहे, राजनीति न करते हुए जाके अगर देखना चाहे तो देख ले, कहीं कुछ नहीं है। आज की डेट में कोई छुपा सकता है, कोई चीज़ छुप सकती है क्या? लेकिन मेयर साहब, जब वो पोकलैंड चल रहा था तो वो मूर्तियां गिर रही थी, उसको तोड़ा जा रहा था, ऐसा वीडियो में भी दिखाया गया। ये सच है? ये तो सोशल मीडिया की युग है, कोई भी फोटो कोई भी बना सकता है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, स्थलीय निरीक्षण विकास का उन्होंने किया था, भाई जल्दी काम चालू करिए, बरसात के पहले उसको ऊपर आप आ जाइए। 27 शायद जो बन रहे हैं, 27 जगह एक साथ बन रहे हैं। और हमें लगता है एक साथ आने वाले समय में बरसात हो, बाढ़ का मैक्सिमम लेवल कितना लेवल पाता है उसके ऊपर लेवल लेके चलाया जा रहा है। वहाँ चेंजिंग रूम है, बैठने का जगह है, टॉयलेट है, हर सुविधा का। और हमें लगता है कि ये काशी नहीं, देश विदेश के जो लोग आते हैं मणिकर्णिका घाट पर, उसके लिए जो लोग आएंगे एक अच्छा भाव लेके जाएंगे। तो हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, केवल और केवल आरोप के अलावा उनके पास कोई कोई भी विकास शब्द नहीं है, कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं। केवल जहां मौका मिलता है सनातन को विरोध करते हैं, हिंदू धर्म का विरोध करते हैं और विकास का विरोध करते हैं। तो आप आश्वस्त करते हैं कि कुछ नहीं टूटा? कोई मैं कहा ना, मैं जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूँ, कहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दोबारा से वो मूर्तियां फिर स्थापित होंगी? साहब, आप कभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में चले जाइए और देखिए रानी अहिल्याबाई का मूर्ति स्थापित है कि नहीं। जो मकानों में, दुकानों में लोग कब्जा करके बैठे हुए थे मंदिर को, वो संरक्षित करके मंदिर में पीछे जब गंगा जी साहब आएंगे, देखिए वहाँ सुरक्षित रखा गया कि नहीं, उसको मंदिर का स्वरूप दिया गया कि नहीं दिया गया। आप जाके एक बार देखिए, तो जो लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं एक बार जाके देखें वो है कि नहीं है। हम ऐसा तो नहीं मैं बोलूँगा, झूठ बोलूँगा, एक बार जाके आप देखिए तो सब कुछ वहीं है, विश्वनाथ कॉरिडोर में है। अब पूरा विश्वनाथ कॉरिडोर का पिछले देखिए कितने मंदिर जो मकानों में कब्जा करके दुकान लोग चला रहे थे। लेकिन एक बात मेरे साहब कही जा रही है कि जो हेरिटेज है उसको कम से कम हेरिटेज की तरह रहने देना चाहिए। 300 साल पुराना वो मढ़ी है, उसके आसपास कलाकृतियां हैं, उन सब चीज़ों को नहीं बचाया जाता।
नहीं कल मैं कह तो रहा हूँ कहाँ टूटा, एक बार आप जाके देखिए तो जो पाइलिंग हो रही है वो एरिया प्रथम क्षेत्र है, वो बाडी जो मणिकर्णिका घाट का जहाँ शमशान घाट वो बगल में है, ये तो जलाशय घाट है, जलाशयन घाट है, वहाँ पर ही बन रहा है। जब जानकारी नहीं रहती है तो लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं। मैं यही चाहता हूँ एक बार जाएं, आप भी जाइए, मैं देख के आप जाके देखिए, आप असली जाके देखिए वहाँ पे। अगर आपको लग रहा है कि विकास नहीं हो रहा है, अच्छा काम नहीं हो रहा है, तब बताइए। लेकिन काशी के लोगों के लिए, पूर्वांचल के लोगों के लिए एक आस्था है लोगों का, तो मणिकर्णिका घाट में कभी आज तक चीता बंद नहीं हुआ। वहाँ कोई गलत कर सकता है, वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी जिन्होंने हमेशा हिंदू और सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं। कभी कल्पना, हम लोग मंदिर बनाने वाले लोग हैं। अयोध्या, कभी कल्पना अयोध्या जब मंदिर बना तब लोगों ने विरोध किया, विश्वनाथ मंदिर बन रहा था वहाँ लोगों ने विरोध किया। कोई ऐसा जगह बताइए जहाँ उन लोगों ने विरोध न किया हो। इनके पास इनके अलावा कोई शब्द नहीं है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। तो ये हमारे साथ थे वाराणसी के मेयर, साफ तौर पर कह रहे हैं कि कुछ नहीं टूटा है, सब कुछ संरक्षित है और विपक्ष है सिर्फ और सिर्फ ये विरोध की राजनीति है। गौरव गुप्ता के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी आज तक।